नमस्कार, आप देख रहे हैं मत अभिमत और मैं हूं आपका मित्र राकेश कुमार। कई मित्रों ने लगातार कमेंट बॉक्स में ये कहा कि नगर निकाय चुनाव पर जो अपडेट है उस पर एक वीडियो लाया जाए। तो आज हम यही बात करेंगे कि नगर निकाय चुनाव का मामला जो अब हाईकोर्ट में है उसमें क्या हो रहा है, क्या होने की संभावना है और याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है, इस पर पूरे डिटेल्स हम आज बात करेंगे। देखिए, जो पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने जो इस मामले का निष्पादन करते हुए कहा था कि इस पूरे मामले को लेकर एक नई याचिका आप दायर करें हाईकोर्ट में, और हाईकोर्ट को भी समय दिया था कि 4 महीने के अंदर इसका निष्पादन होना चाहिए। तो उसके बाद जो याचिकाकर्ता हैं सुनील कुमार, उन्होंने हाईकोर्ट में भी अपील कर दी। तो पिछले सोमवार को ही यह मामला कोर्ट में मेंशन हुआ था, लेकिन इसकी सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है। सुनवाई नहीं होने का कारण यह है कि याचिकाकर्ता सुनील कुमार द्वारा ही एक तरह से कहें कि इसे अभी रोका गया है। रोकने का कारण यह है कि जो याचिकाकर्ता के अधिवक्ता हैं, विद्वान अधिवक्ता राहुल श्याम भंडारी, वो अभी देश के बाहर हैं, वो अभी विदेश यात्रा पर हैं और आज 2 तारीख है, 5 या 6 तारीख को वो देश में लौटेंगे, भारत वापस आएंगे। उसके बाद ये इसकी सुनवाई शुरू होगी। चूँकि हाई कोर्ट इस मामले के लिए तैयार है, सुनवाई के लिए तैयार है, लेकिन अधिवक्ता के नहीं रहने के कारण ये डेफर कर रहा है, थोड़ा समय ये आगे बढ़ रहा है। इसी बीच एक दूसरा मामला ये है कि 12 अप्रैल को डिप्टी मेयर को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में थी उसकी सुनवाई होनी है। आपको याद होगा कि जो गया के पूर्व डिप्टी मेयर थे मोहन श्रीवास्तव जी, उन्होंने ये याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, और ये याचिका भी लगभग उसी समय दायर की गई थी जब ये आरक्षण को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, जिसकी सुनवाई अब हाई कोर्ट में होने जा रही है। तो 12 तारीख को उसकी भी सुनवाई होनी है। अब 12 के सुनवाई के बाद ही मुझे लगता है कि तब तक जो याचिकाकर्ता हैं सुनील कुमार, उनके अधिवक्ता राहुल श्याम भंडारी जी भी वापस आ जाएंगे देश में, और उसके बाद इसकी सुनवाई मतलब 15 के लगभग इसकी सुनवाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक फोकस सारे लोगों का डिप्टी मेयर वाले मामले में भी है। उसके पीछे भी कई कारण है कि डिप्टी मेयर वाले मामले में भी बिहार सरकार ने गलती नहीं की है, ब्लंडर किया है। और वो क्या गलती है इसको समझिए कि दूसरे राज्यों में कहीं भी जहाँ मेयर का चुनाव हुआ है, नगर निगम का चुनाव हुआ है, नगर निकाय का चुनाव हुआ है, वहाँ डिप्टी मेयर के पद को आरक्षित नहीं किया गया है। प्रावधान में है कि डिप्टी मेयर का पद आरक्षित नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात यह थी कि डिप्टी मेयर का जो पद है उसका डायरेक्ट चुनाव भी नहीं होना था। मेयर का चुनाव होगा, पार्षद का चुनाव होगा, डायरेक्ट चुनाव होगा। जिस तरह बिहार में चुनाव हुआ, डायरेक्ट चुनाव हुआ, आप पार्षद के लिए भी आपने वोट डाला, मेयर के लिए भी वोट डाला, लेकिन डिप्टी मेयर के लिए वोट आपको डायरेक्ट नहीं डालना था, और वो पद भी आरक्षित नहीं था, जबकि बिहार में उन सारे पदों को भी आरक्षित किया गया था। एक दूसरा मामला ये था कि जब ये चुनाव संपन्न होता, सभी पार्षद जीत कर आ जाते, उसके बाद उन्हीं जीते हुए पार्षदों में से कोई या जो भी डिप्टी मेयर का उम्मीदवार होता उसका चयन जीते हुए पार्षदों द्वारा किया जाना था, जैसा पूर्व में हुआ करता था। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ। तो इन सारे चीज़ों को लेकर मामले गए हुए हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई 12 तारीख को होनी है। इसको लेकर जब हमारी बात हुई याचिकाकर्ता से, तो उन्होंने इस मैटर में बताया कि इस मामले में भी चूँकि आरक्षण का भी एक मुद्दा है, इसलिए वो सारे मामले निहित हैं जो मामले जिन मामलों को लेकर सुनील कुमार सुप्रीम कोर्ट गए थे, और वहाँ से मामले के निष्पादन के बाद इसको देखिए, निष्पादन
और उस समय डिसमिस का मामला चला था। कई लोगों ने भ्रम पैदा किया था कि मामला डिसमिस हो गया। डिसमिस नहीं हुआ था, वो निष्पादन हुआ था, रद्द नहीं हुआ था। उसकी पूरी प्रक्रिया पूरी की थी सुप्रीम कोर्ट ने। और चूंकि जो प्रावधान है, चूंकि बिहार का मामला था और पूर्व में इसकी सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं हुई थी, इसलिए वो मामला हाई कोर्ट में आ गया था। और उसके साथ 4 महीने का समय भी सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि 4 महीने के अंदर इन सारे चीज़ों की सुनवाई हो जानी है। इन सारे विषय पर जो डिप्टी मेयर का मामला है, इस पर भी पूरी बात विशद चर्चा हम करेंगे। इसको लेकर जो इसके याचिकाकर्ता हैं मोहन श्रीवास्तव जी, जो गया के पूर्व डिप्टी मेयर रहे हैं, और चूंकि गया के डिप्टी मेयर पद को आरक्षित कर दिया गया, जिससे वो इस चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित हो गए, इसको लेकर वो चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ ये मामला अभी चल रहा है। तो उनसे भी बात करेंगे और पूरे मामले को बिंदुवार हम समझेंगे अगले वीडियो में। लेकिन उसके पूर्व मैं बता दूं कि पटना हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी है वो केवल अभी इसीलिए अटका हुआ है क्योंकि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अभी देश के बाहर हैं। अब देखिए कि इसको ज़रा दूसरे ढंग से देखें। बिहार में जो आरक्षण का मामला था, सर्वे का मामला था, डेडिकेटेड कमीशन का मामला था, कमोवेश वही मामला यूपी में भी था। यूपी सरकार भी दिसंबर में ही आरक्षण को लेकर एक अधिसूचना लाई थी, और उसी अधिसूचना के बाद सैकड़ों की संख्या में मामले पहुंच गए थे न्यायालय में। इसको लेकर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का खंडपीठ है, उन्होंने बाज़ाब्ता इस मामले को रद्द किया था, रद्द चुनाव को किया था, और कहा था कि अगर चुनाव आप कराएंगे तो सारे चीज़ों को करना होगा अनारक्षित करके, सारे सीटों को अनारक्षित करके चुनाव करना होगा, या फिर ट्रिपल टेस्ट कराएं। सेम लगभग वही बात जो बिहार में पटना हाई कोर्ट ने की थी, वही मामला वहाँ भी आया था। लेकिन यूपी सरकार ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। बाज़ाब्ता एक डेडिकेटेड कमीशन का गठन किया गया। पूर्व जो न्यायाधीश थे उनको इसका अध्यक्ष चयनित किया गया, और भी जो लोग आईएएस पदाधिकारी थे, वरिष्ठ पदाधिकारी थे, उन लोगों की 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। कमेटी बाज़ाब्ता 2 माह 10 दिन में पूरे सर्वे को पूरा किया था। जब वो सर्वे रिपोर्ट आई तो सरकार बाज़ाब्ता उस सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने जब उस सर्वे से संतुष्टि जताते हुए उसे ओके कर दिया, उसे पास कर दिया, तब जाकर आरक्षण की स्थिति पैदा हुई है। और तब एक अंतरिम पूरे जो भी यूपी में 13,965 वार्डों का जो था, उसके आरक्षण को नए सिरे से तय किया गया था, और उसको लेकर एक अंतरिम अधिसूचना पिछले गुरुवार को जारी कर दिया गया है। नगर निगम के वहाँ पे जो नगर निगम के मेयर होते हैं उसके 17 सीट हैं, नगर पालिका अध्यक्ष के 199 सीट हैं, और नगर पंचायत अध्यक्ष के 544 सीट है। जब नए सिरे से आरक्षण की सूची तैयार की गई है तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि महिलाओं के सीट में लगभग 33 सीटों की बढ़ोतरी हुई है, 33 सीटों की महिलाओं के लिए, और वहीं अनुसूचित जाति के लिए 8 सीटों की बढ़ोतरी हुई है। साथ में जो मेयर के या नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्षों का जो सीट था, जो वार्डों में आरक्षण दिया गया था, उसमें भी भारी फेरबदल हुआ है। कहने का मतलब ये कि डेडिकेटेड कमीशन ने जो सर्वे किया उसके अनुसार वर्तमान की स्थिति में आरक्षित सीटों की स्थिति में भयानक बदलाव हुआ है, बड़ा बदलाव हुआ है। जबकि बिहार को अगर आप देखें तो आपको याद होगा कि बिहार में जो पूर्व में अधिसूचना हुई थी उसी अधिसूचना पर यह किया गया है, जबकि यूपी में जो अधिसूचना जारी की गई है उसके तुरंत बाद पुराना जो अधिसूचना दिसंबर में जारी किया गया था उसको निरस्त कर दिया गया है। जबकि बिहार में पहले ही अधिसूचना के आधार पर चुनाव हुआ। ट्रिपल टेस्ट के रिपोर्ट के बाद भी, सर्वे के बाद भी किसी भी सीट में
आरक्षित सीट में कोई अंतर नहीं हुआ। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे गहराई से तो आपको समझ में आएगा कि यूपी में जैसे डेडिकेटेड कमीशन बनाया गया, आरक्षण की सूची बनाई गई, उसी रिपोर्ट के आधार पर बिहार में वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये पूरा साक्षात दिख रहा है, सामने दिख रहा है। यूपी में जो प्रक्रियाएं अपनाई गई, बिहार में जो प्रक्रियाएं अपनाई गई, इन दोनों को केवल आप इन दोनों का मिलान कर लीजिए तो आप समझ जाएंगे कि यूपी में क्या हुआ है और बिहार में क्या हुआ है। इसी को लेकर ये सारा मामला है। हाई कोर्ट में लगभग 15 तारीख या उसके आसपास सुनवाई शुरू हो जाएगी और ये महज इसको कहें कि एक प्रक्रिया पूरा किया जाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस पर डिसीजन दे दिया है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को ही इस बात को क्लियर कर दिया था कि बिहार में जो कमीशन बनाया गया है उसे डेडिकेटेड नहीं कहा जा सकता है। तो जब मूल जो जड़ है वही गलत है तो उससे जो मामले सामने आए, उसने जो सर्वे किया या कराया गया, उसका कहीं कोई माने मतलब बनता नहीं है। बावजूद सर्वे को देखने के बाद भी ये क्लियर होता है कि जो सर्वे राजनीतिक आधार पर पिछड़ेपन का था, उसको राजनीतिक आधार पर नहीं करके उसको बजाते सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़ापन है उसी का सर्वे जो पूर्व में हुआ था, उसी की एक तरह से कहें कि फोटोकॉपी डाल दी गई। बजाता 900 कुछ पन्ने की 958 पन्ने की रिपोर्ट बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी थी। इन सारे चीज़ों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निस्तारण किया था और उस मामले को हाई कोर्ट में भेजा था। लेकिन इस मामले को लेकर जब ये बीच में जो एक गैप था तो लोगों के दिमाग में तरह तरह का भ्रम पैदा हो रहा था। इसको लेकर हमारी बातें हुई। जो याचिकाकर्ता हैं सुनील कुमार जी और उनके अन्य जो सहयोगी हैं जो साथ में ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे जब बातें हुई तो वो लोग पूरी तरह 110% जो कहते हैं आश्वस्त होना, वो आश्वस्त हैं। उन लोगों का कहना है कि केवल प्रक्रिया मात्र है जो हाईकोर्ट को पूरा करना है। निर्णय तो एक तरह से क्लियर है, एकदम स्थिति स्पष्ट है कि इस चुनाव को रद्द होना ही होना है। तो ये उन लोगों का विश्वास है। लेकिन फैसला तो न्यायालय को करना है और न्यायालय को फैसला तथ्यों के आधार पर करना है और तथ्य जो हैं वो सीधे बिहार सरकार के कहीं ना कहीं खिलाफ जाते हैं। तो इस पूरे वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है, आप भी अपना कमेंट दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वो जो बेल आइकॉन है उसको दबा दीजिएगा ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुँचे। अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि क्या हो सकता है। न्यायालय को न्याय देना है, हमको आपको याचिकाकर्ता को किसी को न्याय नहीं देना है। हम केवल तथ्य की बात कर सकते हैं, तथ्य के आधार की बात कर सकते हैं। एक मामला और मैं बता दूं कि ये जो लड़ने वाले लोग हैं उसमें मुख्य रूप से जो लोग लड़ रहे हैं वो सभी जीते हुए प्रत्याशी हैं। क्योंकि बार बार ये कमेंट बॉक्स में आता है कि हारे हुए हैं इसलिए चाहते हैं, ऐसा नहीं है। ये सारे लोग आरक्षण को लेकर न्याय चाहते हैं और इसी के लिए ये चल रहा है। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।